और राजधानी देहरादून में बारिश की वजह से तबाही का दौर जारी है। माल देवता क्षेत्र में आज सुबह एक बड़ी बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। आपदा प्रबंधन विभाग अभी नुकसान की जानकारी जुटा रहा है। देहरादून समेत राज्य के कई इलाकों में रविवार से ही तेज बारिश हो रही है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों मौसम विभाग ने एक हफ्ते के लिए उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया था और इसी का नतीजा है कि भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। अब जो ये तस्वीर आ रही है वो देहरादून से है, जहां पर बारिश की वजह से तबाही का दौर देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। माल देवता क्षेत्र में आज सुबह एक बड़ी बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। जरा देखिए तस्वीरें कि किस तरह से एक बड़ी बिल्डिंग थी और ये जमदोज हो गई। आपदा प्रबंधन विभाग अभी भी नुकसान की जानकारी जुटा रहा है। देहरादून समेत राज्य के कई इलाकों में रविवार से ही तेज बारिश हो रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रेड अलर्ट हो रहा है, जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से। भारी बारिश उत्तराखंड में हो रही है और देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक पल में ही एक बड़ी इमारत समीतोस हो गई। नदी के किनारे है, कटान बहुत जबरदस्त तरीके से नदी में होता है। जब बारिश होती है नदियों का जलस्तर बढ़ता है और कटान भी तेजी से होता है। नदी किनारे ये बिल्डिंग थी जो कि भारी तबाही में जमीतोज हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि नुकसान का आंकलन अभी कर रहे हैं क्षेत्रीय प्रशासन की कितना नुकसान इसमें पहुंचा है, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली है और लगातार प्रशासन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो भी सेंसिटिव एरिया है या जहां जहां पर लैंडस्लाइड प्रॉन एरिया है वहां पर लोग अपनी जगह को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। बातचीत करने के लिए सुनील नौप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, इस तरह की तस्वीरें लगातार उत्तराखंड से देखने को मिल रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि रेड अलर्ट भी बारिश को लेकर जारी किया गया था और अब इस तरह से एक बड़ी बिल्डिंग भरभरा कर जमींदोज हो गई है। डराने वाली ये तस्वीरें हैं। देखिए, उत्तराखंड से लगातार हर जिले से, हर कोने से इस तरह की खबरें आपको दिखाई देंगी और खासकर आज जिस तरह से रेड अलर्ट है उत्तराखंड के कई जिलों में, 7 जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन पूरे उत्तराखंड से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। जो तमाम नदियां हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा नदी अपने वार्निंग लेवल से ऊपर पहुंच चुकी है। इसीलिए इन जिलों में अलर्ट किया गया है। खासकर शासन की ओर से टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी डीएम को अलर्ट जारी किया गया है कि वो खासकर जहां जहां नदी का लेवल बढ़ा है, जहां जो खतरे के स्थान है, वहां से लोगों को दूर करें या वहां पर चेतावनी जारी करें। तो इस तरह की तमाम खबरें जगह जगह से आ रही हैं। करीब 200 के आसपास सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को देहरादून से कनेक्ट होने वाली जो हाईवे है, उसका जाखन पर एक बड़ा पुल था जिसकी अप्रोच रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और अभी भी लगातार खतरा बना हुआ है। ऋषिकेश में गंगा अपने डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुकी है। हरिद्वार में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और ऋषिकेश का आधा हिस्सा पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि पानी से लबालब भरा हुआ है। तो जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसने परेशानियां बढ़ा दी है। जी बिल्कुल सुनील, हमने देखा कि जब भी इस तरह से भारी बारिश का अलर्ट होता है पहाड़ी एरिया में ज्यादा नुकसान होते हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि जब पिछले दिनों बारिश हुई थी तो जो देहरादून का कई सारा ऐसा इलाका है जहां पर बाढ़ की स्थिति हो गई थी, लोगों को काफी परेशानी हुई थी और एक बार फिर से देहरादून में इस तरह की स्थिति देखने को मिली है जब लगातार नदियां कटान कर रही है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज हो रही है। तो अब पहाड़ी इलाकों के साथ साथ कहीं ना कहीं जो मैदानी इलाके हैं, क्योंकि देहरादून मैदानी इलाकों में ही आता है, बहुत ज्यादा वो पहाड़ी एरिया नहीं है, यहां पर भी अब कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों में बारिश हो रही है और नदियां अपने उफान पर आ रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट आप मैदानी क्षेत्रों में भी देख सकते हैं और खासकर जो लगातार मूसलाधार बारिश चल रही है। 15 जून से मानसून सीजन जब से शुरू हुआ अभी तक करीब 2 महीने का समय हो चुका है। बड़े पैमाने पर ह्यूमन लॉस हुआ है। 60 के आसपास लोग इसमें मारे गए, 70 के आसपास लोग अभी मिसिंग चल रहे हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मानसून है वो उत्तराखंड पर कहर बनकर टूट रहा है। लगातार सरकार लोगों से अपील कर रही है, प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो अलर्ट रहे, खासकर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में लोग न जाएं, इस दौरान यात्रा से बचे। लेकिन इसके बावजूद भी जो मूवमेंट बना हुआ है, नदियों का जो बिल्कुल सुनील, लोगों से लगातार अपील की जा रही कि सुरक्षित स्थानों पर जाए। अगर आपके घर किसी नदी के आसपास है या कुछ किसी ऐसे पहाड़ी पर है जहां पर लैंडस्लाइड बहुत तेजी से हो रहा है तो वहां घर खाली करके जाए। अगर पर्टिकुलर इस तस्वीर की बात की जाए, जो देहरादून की तस्वीर इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कौन सी बिल्डिंग है और कितना नुकसान हुआ है, क्या इसका कोई आंकलन अब तक हो पाया है? देखिए, अब ये आज तड़के की घटना है।
क्योंकि लगातार देहरादून में कल रात से मूसलाधार बारिश जारी है, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने के कारण नदियां लगातार कटाव कर रही है। आपने देखा कि डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग थी, अभी तक कोई जनहानि की यहाँ से सूचना नहीं मिली है, लेकिन बिल्डिंग पूरी तरह से भरभरा कर गिर गई है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिस तरह से नदियों के किनारे लगातार इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसका भी एक नतीजा बिल्कुल। और बार बार इस बात को बार सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी इंक्रोचमेंट है उसे बंद किया जाए नदी के आसपास, खास तौर पे क्योंकि जब नदी कटान करती है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, चाहे गोरखपुर में हो या फिर गुजरात। हर तरफ पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग चुका है। यहां तक कि सीएम योगी ने भी तिरंगे के साथ सेल्फी ली, तो अमित शाह ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बीजेपी लोगों से संवाद स्थापित कर रही है। आजादी का जश्न और शान से लहराता तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की तो पूरा देश राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा लहराया तो अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और पीएम मोदी की अपील पर दिल्ली से लेकर जयपुर की सड़कें भी तिरंगे के रंग में रंग गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। हर भारतीय का तिरंगे से भावनात्मक जुड़ाव है और ये हमें राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आग्रह करता हूँ। और पीएम मोदी की इस अपील के साथ ही हर घर तिरंगे की तस्वीर भी सामने आने लगी। वहीं गृह मंत्री ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सबसे पहले सम्मिलित होंगे विविध प्लाटून, जो कि अपने प्लाटून कमांडर की अगवानी में आगे कूच करेंगे। इस मौके पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा, आजादी के 75 साल हो गए। हम देश के लिए मर तो नहीं सकते क्योंकि देश आजाद हो गया है, लेकिन हमें देश के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश के अंदर देशभक्ति का एक ज्वार खड़ा करने का काम किया। 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त हुआ, परंतु इसके साथ ही मोदी जी ने कहा है 15 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक आजादी का अमृत काल मनाएंगे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।